रहीम। करवा सच प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। आज का करवा सच करने का मकसद ये है कि जी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एलबीसी जो पीएचए की कैनाल पे वाक़या है, नहर के दोनों अतराफ ग्रीन बेल्ट बन चुकी हैं, जहां पे पिछले दिनों बड़ी तजावजात की भरमार थी, जिसपे खबरें चली और सोशल मीडिया और अखबारात की जीनत बनी, जिसपे जो यहाँ के कुछ माह पहले आए हैं डायरेक्टर एलबीसी जुवेद अहमद साहब, उन्होंने जब करप्ट बंदों को देखा, उसकी छानबीन की, तो उसमें जो बंदे मुलवस थे उनको उन्होंने नौकरियों से निकाल दिया और 3 जो बंदे थे उनको सरेंडर कर दिया गया। एडमिन डिपार्टमेंट में वो चले गए। अब जो 2 बंदे थे जिनका नाम असगर और एक का नाम मोहम्मद वसीम है, हालिया ही मुझे एक ऑडियो मसूल होती है जिसमें मैं उन जो बंदे हैं वसीम साहब और असगर साहब जो यहाँ पे माली थे और गार थे, जिनका वतीरा बन चुका था कि डेयरी बांध थे या किसी ने भी अपना कोई भी अड्डा लगाना था, उनसे ना रिश्वत लेते थे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे खबरें भी चली और लोगों ने देखा भी। उन पे जब एक्शन होता है, जब एक ईमानदार अफसर आके बैठता है, तो बेईमान बंदों के तो उन्हें पता होता है कि इन्होंने हमें अब जीने नहीं देना। अब उनका क्या मकसद बन गया है, वो एक वॉइस करते हैं जिसमें ना असगर साहब फरमा रहे हैं जी 18 साल से या 15 साल से या 10 साल से मैं एलबीसी पीएचए के डिपार्टमेंट में मुलाजम था, कच्चा माली था, मुझे निकाल दिया गया। मैं उनका भी नाम बताऊंगा जिनको मैं अपना हिस्सा देता था। पिछले दिन खबर में भी इनकी मैंने खबर देखी, असगर साहब की, जो एक माली है, गार्ड है, कि वो एक मीडिया वाले ने उसकी जब करप्शन को बेनकाब किया तो लोगों ने बताया था कि हमसे 50 और 100 रुपए रेडी लेता है। तो उसको ठीक करने की बजाय उस बंदे ने उसी मीडिया वाले पे नाम लगा दिया कि आप मेरे से पैसे रिश्वत मांग रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी के पर्दे को चाक किया जाए तो इल्जाम तो मीडिया पे भी लगते हैं। अब मेरा प्रोग्राम करने का मकसद यह था कि जब करप्शन जब की जाती है ना, तो कहते हैं 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का होता है कि जितनी देर मर्जी आप चोरी करते रहे, जिस दिन पकड़ेंगे कोई ईमानदार बंदा आएगा आपकी करप्शन को बेनकाब करते हुए आपको नौकरियों से हाथ भी धोना पड़ता है। ऐसा ही ये वाकया जुवेद अहमद साहब ने किया, वसीम को और असगर को नौकरियों से फारिग किया क्योंकि करप्शन में वो मुलवस पाए गए थे। खबरें भी चली और वेरिफिकेशन भी हुई। तो अब ये जो ऑडियो आप देखेंगे, ऑडियो में आप देखें कि असगर साहब कैसे अपने अफसरान बाला को क्या कह रहे हैं, सीधी सीधी दूसरे कहते हैं कि इस चीज में जो एक चीज मैंने कॉमन देखी है ना, ये जो ऑडियो में उसने एक वॉइस मैसेज एक किया लोगों को, उनके एक यूथ ग्रुप है, उसमें ये मैसेज चल रहा था कि हम यहाँ पे जो नर्सरी में बैठे हुए हैं अजीज पुली पे, ये बंदे हैं, ये टोला बन चुका है, ये फलां हो चुका है, हम इनके चेहरे बेनकाब करेंगे। तो पिछले 10 साल से आपको क्यों ना नजर आया कि चेहरे बेनकाब होने चाहिए? आज आपका चेहरा बेनकाब हुआ है। असगर साहब आप हाइपर हो रहे हैं और ऐसी लूज लैंग्वेज अपने अफसरान बाला को कह रहे हैं कि जी वो कानों के कच्चे हैं। जुवेद अहमद एक मंजे हुए इंसान है, उन्होंने हमेशा करप्ट बंदों के खिलाफ ऐलान जंग किया। वो जब भी किसी भी जोन में गए हैं, किसी नर्सरी में गए हैं, उन्होंने सबसे पहले टोला खत्म किया, टोला सिस्टम नहीं चले दिया। जो करप्शन करते हैं उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़ते हैं। उसका नाम जुवेद अहमद है। अब जुवेद अहमद साहब के मतलब उनकी जो बातें, इन्होंने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया कि जी हमारी सैलियां हमारे हमें खातों में। अच्छा, खातों की जब बात मैंने सुनी तो थोड़ा सा ताजुब, अक्सर खबरें चलाता था तो लोग यकीन नहीं करते थे। खाते वाला सिस्टम होता क्या है? अच्छा, खाते वाला सिस्टम यह होता है कि एक इंसान है और सरकारी कागजों में उसकी हाजिरी भी लग जाती है। कौन उनकी हाजिरी लगाता है, और जब वो मंथ बाद उसका जो मस्तौल बनते हैं उनका नाम भी आ जाता है, उनकी सैलरियां उनकी अकाउंट में आती हैं। अच्छा, अकाउंट में जब सैलरी आती है तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अपने जो खाते पे भेजते हैं उनको दे दिया जाता है। ये तो खबरें बड़ी चल चुकी हैं, लेकिन खाते का मतलब ये था कि बंदा घर बैठा रहे और उसका वर्क होता रहे। अच्छा, वर्क होता रहा। अब दूसरी जो वाइस है, जैसे मैंने देखा है कि वसीम जाहिर साहब हैं जो दूसरे कच्चे माली गार्ड थे, वो बता रहे हैं जी मैं ते गया उथे फलां जगह ते गया, अपने अफसरान को नहीं गया, उन्होंने जाके अपनी बेगुनाही नहीं साबित की, वो जा रहे हैं सिफारिशां लभ रहे। अच्छा, सिफारिश उस टाइम चलती है जो कोई बेईमान बंदा उत्थे आके अफसर बैठेगा, जिथे ईमानदार अफसर बैठेगा तो कोई सिफारिश नहीं चलती। अगर करप्शन च तुहाडा नाम आया, तुसीं करप्ट सो,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ था कि हमेशा एक मछली गंदी नहीं होती। थोड़ा जो दस ना तो गैंग बन गया, कोई सुपरवाइजर नहीं बैठा। यह वाइसा मेरी स्क्रीन तो चलदियां देखोगे। मैं तुहानूं वाइसा अगर किसी को चाहिए होनियां वाइसा भी उन्होंने भेज दी। डीजी साहब ने तो एक खुले लफ्जां च अहकामात करते हैं कि जी किसी भी बंदे को भर्ती नहीं किया जाएगा, भर्ती नहीं कर रहे। कि उन्होंने दसिया कि जी 5 बंदे जो भर्ती होए ने हरबंसपुरे तो लैके खैरे पुल तक होए ने, फिर धर्मपुरे तो लैके हरबंसपुरे तक 5 बंदे भर्ती होए ने। ते असगर साहब फरमा रहे हैं जी मेरे माली सन फरमा रहे हैं जी मेरी जगह तो एक बंदा इन्होंने भर्ती किया जरा उत्थे दा मेट है। मेट उन्होंने कहते जो मालियों को काम करांदा है, मेट उसे बोला जाता है कि जो मालियों से काम अपना करवा रहा होता है। अच्छा, वो उसने अपना बेटा भर्ती करवा दिया है और 1.5 लाख रुपया रिश्वत दी है और 30,000 का खाना भी खिला दिया है। अच्छा, बात यहाँ पे ना एक मुझे ना पता नहीं अच्छी है कि बुरी है कह देनी चाहिए, क्योंकि करवा सच होता है वो बोल के रहना चाहिए। करवा सच ये है 1.5 लाख रुपया अगर दे के वो बंदा लगा है, उसकी मुकम्मल छानबीन होनी, इंक्वायरी होनी चाहिए। 30,000 का खाना कौन खा गया, 1.5 लाख रुपया कहाँ चला गया, क्योंकि ये वो चोर है जो करप्शन में फारिग हो चुके हैं। अगर करप्शन करते हुए कोई बंदा पकड़ा गया, अगर उनके डायरेक्टर साहब ने उन्हें नौकरियों से निकाला, एडमिन डिपार्टमेंट बता दिया, लेटर लिख दिया, जो भी किया, ये इनके आपसी मामलात हैं। महकमा क्या करता है, दफ्तरी महकमात के जो होते हैं वो उनका अपना डजन मैटर है। लेकिन ये एक इल्जाम लगा देना कि जी 1.5 लाख रुपए लेके मेरे बच्चों का रिजल्ट बंद कर दिया। अच्छा, आपके बच्चों का रिजल्ट तो बंद हुआ करप्शन करने पे, आप तो कल को मेरे पे भी इल्जाम लगाओगे कि जी ये जो करवा सच शहराज खान कर रहा है ये हमसे पैसे मांगता था। मैंने तो करवा सच बोलना है। आप गंदे इंसान थे, आप करप्शन करते थे, आपकी इंक्वायरियां हुई, तब आपको फारिग किया गया। अब आप अपने घर बैठ के ऐसे नामुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए इल्जाम लगा रहे हैं, या आपको साबित भी करना पड़ जाएगा। और मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर साहब हैं या वहां पे सुपरवाइजर हैं या मेट साहब हैं जिनके इल्जाम लगे हैं, तो मेरे ख्याल से इस पे वो कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे। नहीं तो ये आग छोटी नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। आज एक मीडिया पे चलेगी, कल को और भी बड़े ऐसे चैनल्स हैं जो करवा सच दिखाते भी हैं, बोलते भी हैं, और दिखाना भी चाहिए। करवा सच का मतलब भी यही होता है कि करवा सच हमेशा सर चढ़ के बोलता है। मेरा काम था कि इस LBC जो बनी हुई है, जैसे कैनाल के नाम से जल्लो से शुरू होकर ठोकर न्याज बेग तक जाती है, उसकी खूबसूरती को बहाल करने के लिए वहां पे जो अमला काम करता है वो पार्कों की देखभाल करने के लिए है, उसकी कटिंग करने के लिए, करप्शन करने के लिए नहीं है। अब करप्शन हुई है धर्मपुरे से लेके हरबंसपुरे तक, वहां पे मुख्तलिफ जगह पे गोलगप्पों की रेडियां भी लग जाती हैं, धर्मपुरे से लेके मुगलपुरे तक। मुगलपुरे से अगर आप आए हरबंसपुरे तक तो काफी तजावजात की भरमार थी। ग्रीन बेल्ट में रेडियां लगा दी जाती थी जिसको खत्म कर दिया गया, और काफी 60-70%, 70-80% के करीब जो तजावजात खत्म हो चुके। कुछ वजीर आला पंजाब के अहकाम थे पंजाब को ग्रीन एंड क्लीन किया जाए। ग्रीन तो तभी होगा ना जब ये माली अपना अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर करप्शन करेंगे, वो पौधे जिसके पालने के लिए उसे उसका बीज बोया जाता है, बीज के बाद पौधा बनता है, पौधे के बाद दरख्त बनता है, उसकी केयर करने के लिए PHA डिपार्टमेंट ने मुलाजिम भर्ती किए थे इस वक्त माली, और गार्ड का काम था उसकी रखवाली करना, वहां पर तजावजात ना लगवा देना। ये आपका कसूर था असगर साहब और वसीम साहब। आप बड़ी बातें कर रहे हैं अपने वॉइस मैसेज में कि ये हो गया, मैं 10 साल से था। अच्छा, जब करप्शन बाहर निकलती है ना, किसी भी छोटी सी चीज से निकला, आपकी करप्शन बाहर आई है, आप अगर चाहते हैं कि लोगों ने भी आपके साथ करप्शन मिलके किया, 1.5 लाख रुपए किसने दिया, 30,000 किसने लिया, कहां पे खाने चले हैं, उस एक वीडियो बयान जारी करें। ये जो आप ये ऐसे गैर मुनासिब अल्फाज अपने अफसरान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जवेद साहब को आया अभी 4 माह हुए हैं, 10 साल का भी एहतसाब बाकी है, 10 साल का एहतसाब भी अफसरान लेंगे आपसे। तो मैं भी सुनने वाले नाज़रीन और देखने वालों को यही कहूंगा कि जहां पे आप करप्ट बंदे देखें, तो लगे कि ये करप्शन कर रहा है, तो करवा सच आपकी आवाज बनेगा। शहराज खान आर्ट में आपके सामने हाजिर खिदमत रहेगा, और हमेशा कोशिश करता रहता हूं मैं कि करवा सच आपको दिखाऊं और सुनाऊं। इसी के साथ मैं भी चाहता हूं ज्यादा अपना रखना ख्याल। अल्लाह ने